नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट फर्स्ट और सेकंड पर चर्चा कर ली है और सिंधु घाटी सभ्यता के इन पिछले वाले पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप पटवार, रीट, वनपाल, वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह फायदे की बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के स्थल चन्हूदड़ो का उत्खनन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने 1935 में इस हड़प्पा सभ्यता के स्थल चन्हूदड़ो का उत्खनन किया था। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जिसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी और चन्हूदड़ो एक औद्योगिक नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य चन्हूदड़ो से प्राप्त नहीं है? आपको बताना है कि चन्हूदड़ो से प्राप्त निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चन्हूदड़ो से हमें चक्की के 2 पार्ट नहीं मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, पित्तल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य हमें लोथल, गुजरात से मिले हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कालीबंगा का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल व बीके थप्पर के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित हैं। कालीबंगा की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मिट्टी से बने हुए हल व जुते हुए खेत के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। कालीबंगा से हमें मिट्टी से बने हुए हल व जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, अतः मिश्रित खेती के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ से मिले हैं तथा ऊंट के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा में प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, भूकंप के साक्ष्य यानी कि सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया हुआ बताते हैं। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बेलनाकार मेसोपोटामियाई मुहरें प्राप्त हुई हैं तथा यहां से अलंकृत फर्श व ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था?
जहाँ नालियों का अभाव पाया जाता है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा था कि जहाँ नालियाँ बिल्कुल भी नहीं थीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बनावली। बनावली के अंदर नालियों का अभाव पाया जाता है। बनावली के अंदर कोई भी नाली नहीं थी। बनावली हरियाणा में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं, जिसकी खोज 1973-74 में रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बने बर्तन, तांबे के बाणाग्र तथा मातृदेवी की मूर्ति व एक मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं। जो मृण मूर्ति मिट्टी की बनी हुई मोहर थी, उसके साक्ष्य भी हमें बनावली हरियाणा से मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। एकमात्र स्थल जहां से सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश के साक्ष्य मिले हैं, वह स्थल कौन सा है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जिसका प्रमाण मिला है? वह है ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या विनाश के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता का यह प्रमुख स्थल माना जाता है। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ से तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से खुदाई के अंतिम चरण में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ जो पंजाब में अवस्थित हैं, वह किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन से, यानी कि सतलज नदी के पास में रोपड़ अवस्थित है। रोपड़ स्थल की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। इसका उत्खनन कार्य 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के स्वाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि मानव के साथ कुत्ते का स्वाधान जिसके साक्ष्य हमें रोपड़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी की खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया था? सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी की खोज का कार्य डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित हैं। यहाँ से मातृदेवी अंकित लघु मोहर मिली हैं। आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खोपड़ी के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? हमें खोपड़ी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से 3 प्रकार के स्वाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, जिनमें पहला स्वाधान था आंशिक स्वाधान, दूसरा स्वाधान था पूर्ण स्वाधान तथा तीसरा स्वाधान था दाह संस्कार। इस प्रकार से कालीबंगा से हमें आंशिक स्वाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं, जिन्हें प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता था। साथियों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 पर चर्चा की है। आने वाले 4th पार्ट का इंतज़ार करें। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।